सर हमारे पास जो सेकंड एक्सेप्शन IFRS 16 की वो ये है कि जनाब लेसी के पास लीज का जो एसेट हो, लीज पे लिया जाने वाला एसेट जो है वो लो वैल्यू का हो। अब लो वैल्यू सर डिफाइन हुआ था 2015 में, और उसके बाद ISB ने इसकी कोई रिवीजन नहीं की। और ये भी याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड में कोई लो वैल्यू की ब्राइट लाइन क्राइटेरिया गिवन नहीं है। जो क्लोजेस्ट वर्ड मिलते हैं लो वैल्यू के वो मैं आपको रीड करवाऊंगा सर। उसमें लिखा हुआ है $5,000 या उससे कम, ठीक है। लेकिन अगेन ये डिफाइन हुआ था 2015 में, ठीक है जी। ISB की नज़र में वो तमाम एसेट्स जिनकी वैल्यू $5,000 या उससे कम है, अगर वो लीज पे लिए जाएं और लेसी चाहे कि वो IFRS 16 अवॉइड करे तो वो कर सकता है लो वैल्यू एसेट की एक्सेप्शन क्लेम करके, ठीक है जी। याद रखना इस एक्सेप्शन के लिए जो वैल्यू ली गई है $5,000 की, वो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन में लिखी है। बाद में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ये कहता है भैया ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी है, जॉइंट कंपनी, बड़ी कंपनी है, ठीक है जी। सर इस $1 बिलियन कंपनी ने मिसाल के तौर पर एक छोटा सा सोफ़ा लीज पे लिया, ठीक है जी। इस सोफ़े की टोटल वैल्यू है $4,000, ठीक है जी। और इसी तरह सर एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, ठीक है जी। उसने भी इस एसेट को लीज पे लिया है। सर इस कंपनी की टोटल वर्थ सर $10 मिलियन है। सर ये है 5 या से $50,000 की एक दुकान। उसने और इसने दोनों ने एक सोफा लीज पे लाया जिसकी टोटल फेयर वैल्यू थी 4,000। याद रखिएगा इन दोनों के लिए ये एसेट जो है वो लो वैल्यू क्लासिफाई हो सकता है। इसका मतलब है आपने कभी भी इसको रिलेट करके नहीं देखना कंपनी के साइज के साथ, एसेट के नेचर के साथ। नहीं 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 नहीं, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। $5,000 से कम का एसेट है, चाहे उसको मिसाल के तौर पर सर पेंटागन लीज पे लेके जाए, मिसाल के तौर पर सर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीज पे ले, मिसाल के तौर पर उसको ARTD जैसा छोटा इदारा लीज पे ले ले। याद रखिएगा लो वैल्यू की एक्सेप्शन सबको अवेलेबल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ सर जब लो वैल्यू की बात होगी तो स्टैंडर्ड कहता है लो वैल्यू का मतलब क्या है, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये कोरोला गाड़ी है सर मेरे पास, ठीक है। ये नई गाड़ी है और अज्यूम करें सर ये मेरे पास 2012 में बिल्कुल नई थी, बिल्कुल नई थी, ठीक है। उस दिन इसकी फेयर वैल्यू थी $10,500, ठीक है जी। आज की तारीख में सर से मिसाल के तौर पर नाउ इट्स 2022, ठीक है जी। आज इसकी फेयर वैल्यू है सर $1,500। अगर मैं इसको आज लीज पे लेकर आता हूं ना, तब भी इस पे लो वैल्यू की एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप ये सोचो कि जब ये एसेट नया था उस दिन इसकी क्या वैल्यू थी, और वो अगर $5,000 से कम है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो लो वैल्यू की एक्सेप्शन में क्या है जी, $5,000 का एसेट हो, ठीक है जी, या उससे कम का एसेट हो। नंबर टू सर हमारे पास ये $5,000 की एक्सेप्शन एसेट को देख के देखी जाएगी, रात दिन के लेसी को देख के देखी जाए। लेसी चाहे जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, अगर $5,000 या उससे कम का एसेट है तो ये लीज चाहे तो लेसी IFRS 16 अवॉइड कर सकता है। और सर ये भी याद रखिएगा कि ये जो $5,000 की फिगर है ये करंट हालत में नहीं है एसेट की, ये ऐसी हालत में जब ये नया था तो उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू क्या थी। अब ये चीज़ याद रखिएगा, अगर एक चीज़ डे 1 पे नई कंडीशन में डिसाइड हो जाए कि ये मटीरियल अमाउंट की है, $5,000 से ऊपर की है, तो याद रखना ज़िंदगी भर फिर उसका लीज़ ज़िंदगी भर उसका लीज़ फिर लो वैल्यू एसेट के लीज़ के तौर पे नहीं देखा जाएगा। वो हमेशा एक हाई वैल्यू एसेट होगा और उसकी लीज़ हमेशा IFRS 16 में जाएगी, एक्सेप्शन में नहीं आएगी। भले वो इतना पुराना हो जाए कि सर उसकी टोटल वर्थ $200 रह जाए, इसके बावजूद सर लो वैल्यू के एक्सेप्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब आए तरह मैं आपको स्टैंडर्ड की एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ाऊँ। स्टैंडर्ड ये कहता है भैया इन डेवलपिंग द एक्सेप्शन IASB अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड सब्सटेंटिव रिलीफ टू प्रिपेयरर्स while retaining the benefits of the requirements of IFRS 16 for the user of financial statements। ये कुछ रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा होता है, वो परेशान हो जाते हैं जब नया स्टैंडर्ड आ रहा है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी ISB ने हमने उनकी रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट रखी हैं, ईजी रखी हैं, ठीक है जी, और उनको इतना रूम दिया, रिलीफ दिया है कि वो चाहें तो इवन छोटी कंपनी भी है तो $5,000 से अगर नीचे का एसेट है, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, सर उसका एक जैसा ट्रीटमेंट ले सकती है, IFRS 16 को अवॉइड कर सकती है। The ISB intended the exception to apply
to the lease for the underlying asset when the asset when it is of low value when new नया था जब such a lease of tablet, sir, personal computers and small items of office furniture and telephone at the time of reaching decision about the exemption in 2015 the ISB had in mind खान खोल के सुन लें had in mind lease of underlying asset with a value when new in order of magnitude of $5,000 or less. ये basis of conclusion 100 है standard का सर. ठीक है जी. A lease will not qualify for the exemption if nature of the underlying asset is such that when new its value is typically not low. नए के तौर पे सर जब वो था अगर उसकी वैल्यू सर आम तौर पे $5,000 से ज़्यादा होती है नए इस तरह के एसेट की तो वो कभी भी लो वैल्यू के एक्सेप्शन पे नहीं आएगा. ठीक है जी. याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे दे रहा हो. The IASB also decided that the outcome of the assessment whether the underlying asset is low value should not be affected by the size joint company छोटी company nature सर कंपनी का नेचर बिजनेस का नेचर एसेट का नेचर and circumstances of the lease, i.e. exception is based on the value when new is being leased. It is not based on the size or nature of the entity that leases the asset. वो कहता भाड़ में क्या भाई लेसी है कौन सर आपने देखना ही नहीं, आपने एसेट को देख के डिसीजन ले रहे हैं कि ये लीज शॉर्ट टर्म लो वैल्यू है या नहीं. इसका मतलब है सर लेसी किसी भी रंग व नस्ल का हो, छोटा हो बड़ा हो, जाइंट हो, पिद्दी जितना ऐसी हो सर या लेसी हो, याद रखिएगा सर सबके लिए $5,000 या उससे कम का एसेट लो वैल्यू क्लासिफाई हो सकता है. ठीक है जी. बड़े स्टेप आगे दोस्त. सर आए ज़रा हम ये देखते हैं कि एक प्रॉपर सवाल करके देखते हैं अगर इस एक्सेप्शन को लेसी अप्लाई करे तो किस तरह अप्लाई करेगा. ठीक है जी. उसका हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी देखते हैं. आए ज़रा जनाब.